अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू iTech। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपके विंडोज़ का अगर सीपीयू की यूसेज जो है वो 99% या 100% या ऐसे अबोव 80% अगर चल रही है और आपके पीसी पे कोई लोड भी नहीं है, तो आपको जो है वो किस तरह से उसको कम करना है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो सीपीयू है उसकी 99% जो है वो सीपीयू यूसेज है, 100% सीपीयू यूसेज है और उसकी मेमोरी भी जो है वो 91% है। तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ पे वाक़ई में भी लोड लिया हुआ है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। मतलब मेरे विंडोज़ पे एक्चुअली में लोड जो है वो मैंने दिया हुआ है और मैं इसको जो है वो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। उसके बावजूद मेरी जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो क्लियरली हो रही है और मेरी जो ये सेटिंग है वो सारी इनेबल है। मैं जो विंडोज़ ओपन करता हूँ तो मेरी सीपीयू की यूसेज 2% जो है वो 3% इतनी होती है या 0% पे भी चली जाती है। लेकिन अगर आप विंडोज़ जो ओपन करते हैं और आपके पास कोई भी अगर चीज़ चल नहीं रही बैकग्राउंड में और उसके बावजूद या आपने कोई भी लोड जो है वो अपने सीपीयू पे या अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे नहीं दिया हुआ, उसके बावजूद अगर आपका सीपीयू 80% से अबोव या 70% 60% भी अगर ले रहा है, तो आप किस तरह से अपनी सीपीयू की यूसेज कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो है वो सर्च में आके यहाँ पे लिख देना है सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सर्विसेज की सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से। अगर आपकी जो है वो इस तरह से सर्विसेज की सेटिंग्स नहीं आती तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि विंडोज प्लस आर को प्रेस कर देना है और यहाँ पे सर्विसेज डॉट एम एस सी लिख देना है। आपके पास भी फिर भी जो ये सेटिंग यहाँ पे खुल जाएगी। और अगर आपको ये भी चीज़ याद ना रहे तो आप क्या करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्विसेज और यहाँ पे किसी पे भी जो है वो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन सर्विसेज कर देंगे तो आपके पास सर्विसेज की जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है सिसमेन। अब सिसमेन ये जो सिस्टम मेन है इसको यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आपको यहाँ पे जनरल टैब में ही आपको यहाँ पे स्टार्टअप टाइप जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ पे या तो डिसेबल कर देना है या तो मैनुअल कर देना है। मैंने यहाँ पे इसको मैनुअल कर दिया है और मैनुअल करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कंडीशन में मिलेंगी और स्टार्ट का ऑप्शन आपको डिसेबल मिलेगा, स्टॉप का ऑप्शन जो है वो आपको इनेबल मिलेगा। तो आपको यहाँ पे स्टॉप को क्लिक करके सिस्मेन को आपको स्टॉप कर देना है और यहाँ पे इसका स्टार्टअप टाइप जो है वो मैनुअल कर देना है और आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो सेटिंग करनी है, इसको आप यहाँ पे बंद कर दें और इसको भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो आके यहाँ पे यहाँ पे आपको जहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में चले जाना है। डिवाइस मैनेजर में आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे सिस्टम डिवाइसेस का ऑप्शन मिल रहा है। सिस्टम डिवाइसेस पे आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे हाई प्रिसीशन इवेंट टाइमर। आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके डिसेबल डिवाइस कर देंगे या अनइंस्टॉल डिवाइस कर देंगे। आप यहाँ पे डिसेबल डिवाइस कर दें, आपकी जो है वो ये भी सेटिंग आपकी जो है वो डिसेबल हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी सीपीयू की यूजेज कम हो जाएगी। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप इसको बंद कर दें और उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दें फिर से और यहाँ पे आप जो है वो टास्क मैनेजर में फिर से चले जाएं। दोस्तों, टास्क मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्टअप में जो है वो क्लिक कर देना है। अब स्टार्टअप में आप जैसे ही आएंगे आपके पास यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डिसेबल का आ जाएगा। अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनेबल का आ जाएगा। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे आपके पास इनेबल है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये चीज़ें आपको जो है वो ज़रूरत में है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो आपके एक्चुअली ज़रूरत में नहीं है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप है या स्काइप है, मैं नहीं चाहता कि जैसे ही मेरा विंडोज़ स्टार्ट हो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएँ। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये इन चीज़ों को जो मैं यूज़ ही नहीं करता, उनका खामखा मैं मेरे विंडोज़ पे मेरे लैपटॉप पे बर्डन हो। तो यहाँ पे आपको उनको क्लिक करके आपको यहाँ पे उससे डिसेबल कर देना है। ठीक है, आप अगर विंडोज़ सिक्योरिटी को भी डिसेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ सिक्योरिटी को मैं नहीं चाहूँगा कि आप डिसेबल करें। ठीक है, उसके अलावा आप व्हाट्सएप करना चाहें, स्काइप करना चाहें, फ़ोन लिंक करना चाहें, कोर्टाना करना चाहें, ज़ेपिया करना चाहें, जो भी चीज़ें या माइक्रोसॉफ्ट एज, जो भी चीज़ें आपके पास चल रही हों, आपको उनको डिसेबल कर देना है। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसको आप बंद कर दें। ठीक है, बंद करने के बाद आप यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी क्रोम ऑप्शन खुला हुआ हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है लेकिन मैंने इस सेटिंग्स को डिसेबल किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास डिसेबल नहीं होगी तो आप कोई भी अगर आप क्रोम का ब्राउज़र खोलेंगे तो आप यहाँ पे जैसे ही शो हिडन आइकन्स करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक क्रोम का आइकन आ जाएगा और उस क्रोम को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अलो गूगल क्रोम टू रन इन द बैकग्राउंड। आपको उसको अनटिक कर देना है, वो टिक होगा, आपको उसको अनटिक कर देना है।
उससे क्या होगा कि आपका जो क्रोम एप्लीकेशन है, जो क्रोम आपकी सॉफ्टवेयर है, वो बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। उससे क्या होगा कि अगर आप क्रोम को ओपन करके बंद भी कर देते हैं तो वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जिसकी वजह से आपके जो सिस्टम की सीपीयू है या रैम है वो चल रही होती है, वो कंज्यूम कर रही होती है, वो बैकग्राउंड में कंज्यूम नहीं करेगी। तो ये उसका फायदा है। आप जैसे ही इसको जो है वो सारी चीज़ों को इनेबल कर देंगे, आपकी सीपीयू की यूजेज जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी, आपकी जो रैम कंजप्शन है वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप ये सारी सेटिंग्स ट्राई करके आप देखें और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इन्होंने काम किया कि नहीं किया। मेरे पास इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये सेटिंग्स अच्छी लगें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी स्क्रीन पे दूसरी वीडियोस आ गई होंगी, आप वो भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।